तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री रासदास श्री ब्रजश्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का 2 अक्षर संकीर्तन कर लिया जाए। उसके बाद भगवान के मंगलमय पुण्यमय दिव्यमय कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। आइए समस्त भक्तजन मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरे नाम संकीर्तन हमारे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि
प्रेम से बोले राधा गोविंद सरकार की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम श्याम। समस्त भक्तजनों को राधे राधे। जितने भी यहाँ पे भक्तजन उपस्थित हैं सबको हाथ जोड़ करके सभी लोग राधे राधे बोलेंगे। राधे 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 राधे। जय श्री राम। परम मंगलमयी परात्पर अकारण करुणा गुणालय भक्त वांछित कल्प तड़ंदित गुणंदित वांगनी प्रति स्वरूपा श्री राधा माधव के चरणों में शर को नवाते हुए हम समस्त भक्तजन गोरक्षपुर मंडल अंतर्गत गोरक्षपुर जनपद के कवड़े रामचंद्र के गजपुर ग्राम में एकत्रित होकर के श्री शिव गोविंद गुप्ता जी के घर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह के ज्ञान यज्ञ में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी भक्तजन एवं भक्तिमती माताएं हैं सबको हृदय से नमन एवं प्रणाम करते हुए आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों का कथा में सादर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप सबको आमंत्रित करते हुए हम समस्त भक्तजन प्रथम दिवस के सायंकाल वेला में उपस्थित हों। भगवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए ऐसा समय बार बार नहीं मिल पाता है। जब ठाकुर जी की महती कृपा होती है तब जा करके ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हो पाता है कि हम
कथा श्रवण करें, क्योंकि शास्त्रों में बतलाया गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब थोड़ा सा पुण्य एकत्रित होता है, तब उसे महात्माओं का दर्शन प्राप्त होता है, संतों का दर्शन प्राप्त होता है, और दर्शन के साथ साथ भगवत कथा श्रवण करने को परम सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। और ये कब सुलभ है? जब हमारे ऊपर गोविंद की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो तब तक संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता, और संतों के मनोरवाणी से भगवत कथा श्रवण करने को परम सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। जब गोविंद की पारंपरिक कृपा होती है, महती कृपा होती है, तब ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। आज हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी है, गोविंद ने कृपा करी है भगवत कथा श्रवण करने के लिए, तो ऐसे समय को न गवाएं और आकर के यथा योग्य स्थान लेकर के हम लोग विराजमान हो और भगवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मानो शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट बतलाया गया है कि कहीं भी अगर कथा भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है, भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है, तो ठाकुर जी अपना स्वधाम बना करके उस नगर में, उस गांव में, उस घर में विराजमान हो जाते हैं। स्वयं अपना वृंदावन धाम समझ लेते हैं ठाकुर जी, और वृंदावन धाम समझ करके वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, ठाकुर जी स्वयं चल करके हमारे वहां आए हैं भागवत में विराजमान हो करके। तो हम ठाकुर जी का दर्शन न करें तो हमारी गलती है, न कि भागवत भगवान की गलती है। भगवान तो हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, आए, पर हम भगवान का दर्शन करना नहीं चाहते, तो ये हमारी गलती है। इसलिए ऐसे समय को न गवाएं और भागवत भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। भागवत कथा भगवान के श्री मुख से निकली है, भगवान के श्री मुख से भागवत निकला हुआ है, और भगवान के श्री चरणों से भागीरथी गंगा निकली हुई है। तो हम लोगों ने तो प्रातः काल कलश यात्रा करके भागीरथी गंगा सरयू मैया का तो हम लोगों ने दर्शन किया, जल यात्रा भी किया। माताएं इतनी धूप में बहुत मेहनत करी, क्योंकि इतना धूप है, धूप में तो अगर 10 मिनट खड़े हो जाइए तो माथा खराब हो जाता है, पर यहाँ तो 2-2.5 घंटे तक हम माताएं पैदल चली हैं जल यात्रा में, और सरयू मैया का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों ने अपने अपने घर आया। फिर भी ठाकुर जी की कृपा देखिए, भगवान के श्री चरणों से भागीरथी गंगा निकली है, और भागवत रूपी गंगा भगवान के श्री मुख से निकली हुई है। हम लोग जल यात्रा करके दर्शन किए माता जी का, उसके बाद अब इस समय बैठे करके अपने श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, कर्ण के द्वारा भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। अब स्नान तो दोनों में हम कर रहे हैं, पर दोनों का महत्व अलग अलग है। भागीरथी गंगा का भी महत्व अलग है और भागवत रूपी गंगा का महत्व अलग है। महत्व कैसा अलग है? दोनों कल्याणकारी हैं। भागीरथी गंगा भी कल्याणकारी है, भागवत भी कल्याणकारी है। अब दोनों कल्याणकारी हैं, पर अंतर क्या है कि भागीरथी गंगा में स्वयं चल करके स्नान करने जाना पड़ता है। स्वयं हम चल करके जाते हैं कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए, या प्रयागराज जाएं, या काशी जी में जाएं, या कहीं भी अन्यत्र हम स्नान करने के लिए जाएं। हमें वहां पर जाना पड़ता है स्नान करने के लिए।
और भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए भागवत रूपी गंगा को जहाँ बुलाइए तहाँ चली आती हैं। घर घर बुलाइए घर घर चली जाएंगी सुनाने के लिए, स्नान कराने के लिए। पर भागीरथी गंगा काशी जी छोड़ करके हमारे गांव में चल करके नहीं आएंगे स्नान कराने के लिए, वहां स्वयं जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा हमारे शरीर के ऊपर के मैल को साफ करती हैं और भागवत रूपी गंगा हमारे हृदय के मैल को साफ करती हैं। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है तो वहां संभल करके स्नान करना पड़ता है, क्योंकि यदि ज्यादा भीतर गए तो फिर गए, पांव फिसला तो गए, बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भागवत रूपी गंगा में हम जितना भीतर जाना चाहे उतना भीतर चले जाएं, डूबने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम डूब जाएंगे। डूबते चले जाइए, जब मन करे तब बाहर आ जाइए, जब मन करे भीतर चले जाइए। भागवत रूपी गंगा ऐसी है। हम लोग गंगा जी में पहले गए, शरीर के मैल को साफ किए, उसके बाद इस समय बैठ करके हृदय के मैल को साफ कर रहे हैं। देखिए बीच बीच में जब जयकारा लगाया जाए या राधे राधे बोला जाए तो आप सभी लोग बोलते रहिए, क्योंकि जयकारा लगाने से हृदय में जो बैठे हैं काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये सब निकल करके बाहर आते हैं। जो जयकारा लगाता है उनके मुख से तो निकलते हैं, पर जो जयकारा नहीं लगाता है उनके मस्तक पे जा करके बैठ भी जाते हैं। तो दूसरे का पाप क्यों लेकर के बैठना, इसलिए सभी लोग जयकारा लगाइए और भागवत रूपी गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, भागीरथी गंगा मैया की, सरयू मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम पहले हम ये जाने कि जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए हम बैठे हैं, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम क्या है? अगर नाम पता है तो नाम के बाद उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा सुनने से फल क्या मिलता है? भागवत कथा सुनी क्यों जाती है? भागवत कथा सुननी क्यों चाहिए? इसके बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे। उसे हम लोग सावधान होकर के श्रवण करें। सर्वप्रथम हम ये जाने कि श्रीमद् भागवत का मतलब होता क्या है। श्री यानी लक्ष्मी जी, श्री माने लक्ष्मी, मद माने मदिरा भी होता है, मद माने अभिमान भी होता है। वैसे तो अभिमान सबके भीतर व्याप्त रहता है, सबके भीतर अभिमान रहता है महाराज। किसी को धन का अभिमान तो किसी को बल का अभिमान, किसी को विद्या का अभिमान तो किसी को परिवार का अभिमान। पर जब तक हमारे हृदय में अभिमान रहेगा तब तक भगवान मिलेंगे नहीं, तब तक हमें कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा, कथा समझ में ही नहीं आएगी जब तक हमारे हृदय में अभिमान रहेगा। तो सर्वप्रथम हमारे हृदय से अभिमान को हटाने के लिए, मद माने अभिमान, अभिमान को हटाने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का हम आवाहन करते हैं। लक्ष्मी मैया हमारे हृदय में बैठे हुए अभिमान को निकाल करके बाहर करें। जब हमारे हृदय से अभिमान निकल जाएगा तब उसके बाद भागवत है ना, तो सर्वप्रथम आया, फिर भक्ति, माने भक्ति। जब हृदय से अभिमान निकल जाएगा लक्ष्मी मैया की कृपा से, तो उसके बाद भक्ति मैया हृदय में विराजमान होंगी।
जब भक्ति मैया हृदय में विराजमान हो जाएंगी तब उसके बाद ग आता है। ग माने ज्ञान। ज्ञान आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं करने के लिए क्या बैठा हूँ, कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैं कथा सुनने के लिए बैठा हूँ पर इधर उधर बात कर रहा हूँ इधर उधर। आस पड़ोस के लोगों से वार्तालाप मत करिए, क्योंकि कथा में 3 व्यक्ति आते हैं हमेशा। 3 व्यक्ति हमेशा आते हैं। अब तो 4 भी आने लगे हैं, पहले 3 ही आते थे, अब 4 भी आने लगे हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? श्रोता, सरवता, सोता, और चौथे में है चोरवता। चोरवता श्रोता जो होते हैं वो प्रेम से बैठ करके भागवत कथा सुनते हैं या सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। और जो सरवता होते हैं, सरवता का कार्य क्या होता है? सुपारी काटना। सरवता का नाम सुने होंगे, सुपारी काटना होता है उसका काम। उस वैसे ही कुछ श्रोताओं में भी सरवता आकर के बैठ जाते हैं जो कथा को ही काटने में लगे रहते हैं। तो कभी कथा से ही उठ करके चले जाएंगे, कभी आस पड़ोस से ही बातें करने लग जाएंगे, तो कभी फोन से बातें करने लग जाएंगे, या बीच में ही खड़े होकर के कुछ पूछने लग जाएंगे। तो ये सरवता का कार्य नहीं करना चाहिए कथाओं में बैठ करके, सत्संगों में बैठ करके। तीसरे नंबर पे है सोता। सोता जो होते हैं भैया, जैसे लगता है कि घर पर नींद ही नहीं आती है, कथा में आते हैं खूब सोते हैं, खूब सोते हैं, ये सोता होते हैं। सोता का काम नहीं करना चाहिए कथा में। सोता का कार्य नहीं, सरवता का कार्य नहीं, प्रेम से श्रोता बन करके कथा श्रवण करना चाहिए। और चौथे में है चोरवता। चोरवता भैया आते हैं, देखिए बढ़िया बढ़िया चप्पल किसी का रखा है, अपना फोटो टूटा फूटा चप्पल देके रखे, दूसरे का चप्पल चुरा करके ले करके भग गए। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, चोरवता का कार्य। क्योंकि हम आते हैं यहाँ पुण्य कमाने के लिए, दूसरे का चप्पल जो ही चुराएंगे तुरंत पुण्य समाप्त और पाप के भागी बन जाएंगे, दूसरे का पाप लेकर के भग जाएंगे अपने घर पर। इसलिए दूसरे का सामान चुराए नहीं। अगर किसी का सामान मिल भी जाए तो उन्हें ला करके दे देना चाहिए, क्योंकि दूसरे का सामान चुराने से बहुत बड़ा पाप लगता है, हम पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए प्रेम से भगवत कथा श्रवण करें। ज्ञान ये होगा कि मुझे करना क्या चाहिए, सत्संग में बैठे करके, कथा में बैठे करके ज्ञान। जब ज्ञान होगा तब उसके बाद वह आएगा वैराग्य। तब हम सब कुछ त्याग करके ध्यानस्थ बैठे करके, ध्यान लगा करके भगवत कथा श्रवण करेंगे, भगवत सत्संग करेंगे, भगवत भजन करेंगे। तब करने के लिए जब वैराग्य हो जाएगा तब हम तब करने के लिए बैठ जाएंगे, भगवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत का मतलब हुआ। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर इसमें किसका वर्णन किया गया है? किसकी कथा श्रवण करने के लिए बैठे? इसका तो नाम भागवत है ना, पर भागवत में किसका वर्णन है, किसका कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उसके बारे में भी बतलाए कि भागवत कथा भगवान की कथा है। किसका है? भगवान की कथा है। हम भगवान की कथा, भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे, क्योंकि भगवान के श्री मुख से भागवत निकला हुआ है, इसलिए हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत भगवान के मुख से निकली है, भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं, और भगवान का ही कथा श्रवण करने के लिए हम बैठे हैं। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? नीले हैं, पीले हैं, गोरे हैं कि काले हैं? किस वर्ण के हैं भगवान? हाँ? भगवान किस वर्ण के हैं? काले हैं, नीले हैं, गोरे हैं।
अब देखिए, अब हम जानते हैं कि भगवान नीले वर्ण के हैं। भगवान नीले वर्ण के हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं भगवान नीले वर्ण के हैं। वास्तविक स्वरूप क्या है? देखिए, भगवान ही हमारे बीच में विविध रूप धारण करके आए हैं। राम जी के रूप में आए तो नीले वर्ण में आए, श्याम जी के रूप में आए तो सांवले वर्ण में आए, ब्रह्मा के रूप में आए तो गौर वर्ण में आए। अपने स्वयं ही स्वरूप में भगवान नीले वर्ण में है। और भी विविध रूप देखा जाए भगवान के तो अलग अलग रूप धारण करके भगवान धरातल पर आए हैं हमारे बीच में। पर भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? वास्तविक स्वरूप ध्यान दीजिएगा। भगवान तो वैसे काले नीले पीले जिस वर्ण में आ जाए वही वर्ण भगवान का वही रंग हो जाता है। पर वास्तविक स्वरूप भगवान का 3 है। वो कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप 3 है। सत्य, चित, आनंद। सत्य, चित, आनंद। सत्य क्या है? पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, अंत में भी सत्य ही बचेगा। सत्य के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। सत्य के सिवा जिसके जीवन में असत्य का कोई प्रवेश ही ना हो, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का असत्य का प्रवेश ही ना हो, वह सत्य स्वरूप है। असत्य का प्रवेश कभी भी भगवान के वहां नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। भगवान सत्य है, ये भगवान का प्रथम स्वरूप है। दूसरा है भगवान का चित स्वरूप। चित स्वरूप, चित्त माने क्या होता है? ज्ञान। चित्त माने ज्ञान। चित्त माने ज्ञान होता है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का ज्ञानता का प्रवेश न हो, वह भगवान का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। भगवान, उनके वहां कभी भी अज्ञानता का प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का द्वितीय स्वरूप है चित स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है। और तीसरे में है भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप, जिस भजन में, जिस कथा में अगर हमें कथा सुनने के बाद, भजन सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उस समय हमें स्वयं सोच लेना चाहिए कि भगवान का मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप 3 है, सत्य, चित और आनंद। ये भगवान का 3 स्वरूप है। वैसे तो भगवान विविध रूप धारण करके आए हैं। भगवान भोलेनाथ को देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ कौन से वर्ण के हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कर्पूर गौरम है, कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं भगवान भोलेनाथ। राम जी नील सरोवर अनील मणि नील नील दर्श्याम, नीले वर्ण के हैं। और श्याम जी तो सभी लोग जानते हैं सांवले रंग के हैं। तो भगवान विविध रूप धारण करके आए हैं, पर भगवान का स्वरूप 3 है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। ये भगवान का 3 स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है? भगवान करते क्या है? तो अभी बतलाए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करते हैं
विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहरण करते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, अपने स्वयं विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर के रूप में सृष्टि का संहरण करते हैं। ये भगवान का तीनों